हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 3 नवंबर को किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसे रह सकता है। हमने जो यहाँ पे कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे अभी जिस तरीके से मार्केट साइडवेज गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जब तक ये वाले लेवल्स ब्रेक नहीं हो जाते तब तक हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम नहीं मिलेगा। प्लस हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर ये प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है तो ये डेली टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन रहा है अपने सपोर्ट के आसपास, तो अपने आप में ये बहुत ही अच्छा एक पैटर्न होगा जहाँ से ये उसके ऊपर जाने की पोटेंशियल जो है, प्रॉबिलिटी वो बढ़ जाएगी। राइट, तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। अभी कल के दिन के लिए डिस्कशन करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार हम जाके आ जाते हैं फिर से। जैसा कि डेली हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर कैंडल देखेंगे तो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल नज़र आ रहा होगा और आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हामा टाइप कैंडल बनने के बाद इतने बाद यहाँ पे किस तरीके से मार्केट यहाँ पे बिहेव कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे नो डाउट यहाँ पे हम लोग को डब्ल्यू टाइप पैटर्न दिख रहा है। अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी बन जाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि एक बार सेलर्स यहाँ पे डिफीट हो जाए एंड उसके बाद मार्केट इस तरीके से ऊपर जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, ये उसके ऊपर जाने के। नो डाउट इस तरीके से भी जा रहा है लेकिन यहाँ पे हॉल्ट करके ऊपर की ओर गया है। राइट, तो उसी तरीके से मैं भी चाहता हूँ कि एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे इन लेवल्स के आसपास अगर इसको रेजिस्टेंस मिल जाए और इस तरीके से बना के जाए तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा आने वाले समय में। अभी हम लोग फिर से डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बनाया और दूसरा कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बना रहा है। और सेकंड थिंग क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 3 कैंडल का हाई यहाँ पे देखेंगे तो ये एक पास में ही है और ये 3 दिनों से एक ही रेंज में ट्रेवल कर रहा है, 2 दिन कहीं ट्रेवल भी नहीं किया है। तो अभी एक यहाँ पे जिस तरीके से बड़े मोमेंटम हुए हैं और 2 दिन ये साइडवेज टाइप यहाँ पे सिनारियो बना रहा है, तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो ये जिस तरीके से रेंज बनाया उस तरीके से सीधे ऊपर की ओर निकलेगा और इन टारगेट्स को यहाँ पे हिट करेगा। तो ये यहाँ पे ज़्यादा प्रॉबिलिटी है, क्योंकि अभी देखिए कल गैप डाउन ओपन हो जाता है तो अदर थिंग है यहाँ पे है, ठीक है। मार्केट इस रेंज के अंदर गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर से वही नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, इसके बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। लेकिन फ्लैट ओपन होकर इस तरीके से ब्रेकआउट देता है तो ये इस कैंडल के हाई को यहाँ पे 2360 टच करने की पूरी कोशिश करेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अभी तो हमारे पास 2 पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं इसके बीच फिर से साइडवेज जाता है और इन लेवल्स के आसपास आके फिर से इस लेवल से निकालता है तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे ये सेकेंड टाइम सपोर्ट होगा। और अगर सपोर्ट लेने के बाद इस तरीके से निकालता है तो हम लोगों के लिए एक अच्छा पैटर्न बन जाएगा। उस सिनारियो में हम लोग अच्छी क्वान्टिटी में थोड़े लेके इसको ऊपर की ओर जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा सिनारियो बन रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर चल के इसको इसके प्राइस एक्शन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2-3 दिनों से यहाँ पे, ठीक है, इन लेवल्स के आस पे पास भी इस तरीके से इसने पैटर्न बना रखा है और यहाँ से जैसा आप देख रहे होंगे निकलेगा और ये इन लेवल्स को, क्योंकि ये 2-3 दिन के हाई को का इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, इन लेवल्स को निकालेगा। ये लेवल है 2330 के आसपास का, तो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट जो इसका है वो 2360 है, ठीक है। ऊपर की ओर 2360 है एंड उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए इमीडिएट टारगेट नज़र आ रहा होगा 2360 के बाद, वो होगा लगभग लगभग 2380। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब इन लेवल्स के आसपास इसको रुकना था तो आगे यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, रुक गया। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाने के बाद इन लेवल को ब्रेक करेगा तो इस लेवल 2360 से 80 के बीच में फिर से प्राइस एक्शन बना सकता है और उसके बाद ये जर्नी अपनी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे मान लेते हैं कल के दिन ज़्यादा गैप अप ओपन ओपन हो गया, मान लीजिए हमारे लिए टारगेट ही 2360-80 है और इन लेवल्स के आसपास ओपन हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा यहाँ से क्लोजिंग प्राइस है 2320, तो इतना ज़्यादा ओपन नहीं होगा। लेकिन अगर 2360-50 के आसपास ओपन होता है और उसके बाद नीचे आता है तो इन्हीं लेवल से ये सपोर्ट ले सकता है और सपोर्ट लेने के बाद फिर से ये प्राइस एक्शन ऊपर की ओर बना सकता है। बहुत ज़्यादा लेवल से ऊपर अगर ओपन हो रहा है 2360-70 के बीच में तो सीधे नीचे की ओर आएगा, ना कि ऊपर की ओर जाएगा। इस बात का हम लोग खास ध्यान देंगे। यहाँ पे गैप अप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होगी तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे इसके बीच में ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिलने के चांसेस रहेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। पसंद आई हुई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।